दोस्तों, तो हम लोग अभी लॉजिक गेट हमारा क्लासेस लॉजिक गेट का चल रहा है। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने प्रकार से होता है, अभी लॉजिक गेट के बारे में और कुछ पढ़ाएंगे। RTL है, TTL है, सारा चीज़ आपको अभी इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था वो करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, नॉइज इम्यूनिटी क्या होता है, नॉइज मार्जिन क्या होता है, पावर डिसिपिएशन क्या होता है, प्रोपेगेशन डिले टाइम क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। तो ये आपको हमने पढ़ा दिया था। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि पॉजिटिव लॉजिक गेट क्या होता है, निगेटिव लॉजिक क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सब चीज़ पढ़ाएंगे। तो आप लोग ऐसा वीडियो को पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो और अच्छे से पढ़ते जाइए। तो हम लोग आता है क्या, हम लोग का आता है पॉजिटिव लॉजिक गेट। पॉजिटिव और निगेटिव लॉजिक गेट में थोड़ा अंतर हम लोग करते हैं। देखो, एक चीज हम लोग आते हैं पॉजिटिव लॉजिक गेट, पॉजिटिव लॉजिक गेट और निगेटिव पॉजिटिव लॉजिक गेट और थोड़ा निगेटिव लॉजिक गेट। देखो, लॉजिक पॉजिटिव मतलब लॉजिक गेट के अनुसार एक चीज़ याद हम आपको बताते हैं। लॉजिक गेट पढ़ने के पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, एक को हम लोग बोलते हैं, अगर एक है तो उसे हम बोलते हैं हाई, पहले ये जान लीजिए। और जीरो बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लो, उसे क्या बोलते हैं, लो। देखो, पॉजिटिव लॉजिक में जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं, जो लॉजिक गेट में बोलते हैं वो सही बोलते हैं, और वो पॉजिटिव लॉजिक गेट के प्रोसेस में बोलते हैं। जो हम बोलते हैं, एक चीज़ याद रखिए, 1 को हाई बोलते हैं, 0 को लो बोलते हैं, तो पॉजिटिव लॉजिक गेट में आ जाता है। जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली भाषा, 1 को हाई 0 को लो, वो पॉजिटिव लॉजिक गेट में होता है। अगर इसका हम अपोजिट कर दें, इस चीज़ को हम इधर बोलते हैं कि 0 को हम हाई बोलते हैं और 1 को लो बोलते हैं, तो इसका अपोजिट हो गया निगेटिव लॉजिक गेट। तो पॉजिटिव लॉजिक गेट, देखो हम जो नॉर्मली ऐसे समझो, हम जो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, नॉर्मली मतलब 1 को हाई बोल रहे हैं, 0 को लो बोल रहे हैं, समझ गए। और निगेटिव लॉजिक गेट में इसका अपोजिट, 0 को हाई 1 को लो, बस इतना याद रखो, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना कि निगेटिव लॉजिक गेट में क्या अंतर होता है और पॉजिटिव लॉजिक। बस सिंपल सा अंतर है कि 1 को हम हाई बोलते हैं और 0 को लो बोलते हैं, निगेटिव में इसका अपोजिट है, 0 को हाई बोलते हैं, 1 को लो। समझ गए, अब समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस है ये नहीं कि पॉजिटिव लॉजिक गेट क्या है, निगेटिव लॉजिक गेट। पॉजिटिव लॉजिक जो हम बोलते हैं 1 को हाई 0 को लो, उसका अपोजिट हो गया 0 को हाई 1 को लो। समझ गए होंगे, अब समझ में आ गया कि पॉजिटिव लॉजिक गेट क्या होता है, निगेटिव लॉजिक गेट क्या होता है। बस सिंपल सा परिभाषा जान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा पॉजिटिव लॉजिक गेट और निगेटिव लॉजिक में हम लोग अंतर डिफरेंस करते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम इसको, अब देखो हम इधर लिखते हैं, थोड़ा उतार लीजिए इसको, तो हम पहले तो समझ गए होंगे क्या चीज़ होता है। एक मिनट दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो बना ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो, इसी को हम पॉजिटिव लॉजिक गेट में थोड़ा हम अंतर जानते हैं। अंतर तो जान ही लिए, पॉजिटिव लॉजिक गेट। अब देखो, कुछ बहुत ज़्यादा करने के अंतर नहीं है, हमने बता दी पॉजिटिव लॉजिक गेट क्या होता है, निगेटिव लॉजिक, समझ गए। अब थोड़ा हम कंपैरिजन करते हैं, किस में पहले OR गेट में। देखो, पहले OR गेट में, फिर किस में करेंगे, OR गेट में करेंगे। OR गेट के बाद तुरंत हम किस में करेंगे,
देखो ये ओ आर गेट हो गया। तो ओ आर गेट का अगर हम टेबल बनाए ए बी, ए प्लस बी, अब इसी में हम नार गेट का भी बना लें, क्या बना लें, एंड नार गेट का भी हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ठीक समझ में आ रहा है, ओ आर से नार गेट बना लेंगे और यहाँ क्या बनाएंगे, ए एन डी से एंड नैंड गेट, यानी नैंड गेट। तो अब बात कर रहे हैं, चलो अब देखो ये क्या होता है, 0 0 0 1 1, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेबल में इसको लिखते हैं 0 1 0 1, बताए थे लिखने का टेबल तक का तरीका। अब देखो इसमें पहले वार गेट बना लेते, वार गेट में हमने अगर 0 0 है तो नहीं मिलेगा, अगर एक इनपुट है तो मिल जाएगा, एक में मिल जाएगा। और नार गेट में क्या है, थोड़ा सा हम लोग सिंपल सा समझते हैं। देखो सारा अभी हम लोग पूरा प्रोसेस जान जाते हैं क्या है। अब इसका अपोजिट क्या होगा 1, इसका अपोजिट 0 0 0। नंद गेट में देखते हैं ये बी, ए डॉट बी, आई क्या है, ए डॉट बी बार, समझ गए होगे। चलो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ क्या है, हाँ ठीक, 0 0 1 1, यहाँ क्या है 0 1 0 1, यहाँ क्या है। तो नंद गेट में कोई भी इनपुट अगर नहीं है तो 0, इसका क्या है, इसका क्या है। अच्छा अभी हम पॉजिटिव लॉजिक, अच्छा इसको अभी ये है, गड़बड़ हो जाएगा। अब हम निजी, अभी इस चीज को हम लोग किस में लिखते हैं, निगेटिव लॉजिक में, निगेटिव लॉजिक गेट। थोड़ा सा अगर हम छोटा बना ले तो आ जाएगा। चलो इसको हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, और छोटा बनाते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। इसको हम छोटा बनाते हैं, देखो इसको हम ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ठीक छोटा बनाते हैं। जीरो 0 1 1, ठीक छोटा बना लिए। कितना तक हम लोग किसका बना लेते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। थोड़ा हम लोग कंपैरिजन करेंगे, एक बार में ही पूरा जय श्री राम कर देंगे। क्या करेंगे, जय श्री राम। इसका क्या होगा 0 1 0 1, ठीक। अब देखो इसका तो 0 हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा भाई 1 0 0 0। अब देखो ये ओ आर और नार की, ये पॉजिटिव लॉजिक गेट में, ठीक। अब हम लोग ओ आर के बाद आता है हम लोग, अब देखो निगेटिव लॉजिक गेट की बात करें, निगेटिव लॉजिक में ओ आर और नार का कंपैरिजन करेंगे, किसका, नार का, ठीक। तो फिर वही लिखते हैं ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार। इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग कंपैरिजन करते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। अब हम लोग इसका कंपैरिजन करते जाएंगे। समझ गए भाई। अब देखिए
अब बात करें देखो, अब इसमें थोड़ा हम लोग लिखते हैं 0 0 का क्या होगा। अब देखो, हाँ देखो यहाँ हमने गलती लिख दिया। क्या लिख दिया? अब गलती ये है, यहाँ हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं। गलती क्या है? पकड़ लिए होगे, जिसको पकड़ना होगा। नहीं पकड़ना है तो हम सिखा ही देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव लॉजिक गेट में हमने क्या बोला था, 0 को लो लिखते हैं, 1 को हाई लिखते हैं। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव में अपोजिट हो जाएगा। जहाँ 0 0 वहाँ 1 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 1 है वहाँ 0 0 हो जाएगा। जहाँ 0 0 था यहाँ 1 1, यहाँ 1 1 था यहाँ 0 0। समझ गए टेबल लिखने का? अब जहाँ 0 0 है वहाँ 1 1। अब यहाँ क्या था, 0 था तो यहाँ 1, यहाँ 1 था तो यहाँ 0, यहाँ क्या था 0 तो 1, यहाँ 1 था तो 0 ही है। देखो 0 था तो 1, 1 था तो 0, 0 था तो 1, 1 था तो 0। समझ गए? अब इसी का आउटपुट अपोजिट निकल जाएगा। अब जो आउटपुट में क्या मिला है, ऊपर 0 है और सब नीचे 1 है, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 0 1 0 0। समझ गए? अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 वहाँ 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, 0 और 1 1। अब थोड़ा हम लोग एनडी गेट के बारे में, एनडी एंड नंड गेट, नंड गेट की बात करते हैं। अब यहाँ भी ए बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी बार। चलो पॉजिटिव केस, इधर पॉजिटिव का है, इधर निगेटिव का केस है। यहाँ 0 0, यहाँ सिंपल वाला टेबल लिखते हैं जो हम लोग लिखते हैं। घबराने का है नहीं, घबराना है नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, 0 1 0 1। यहाँ इन्वर्टर लिखते हैं, पहले 0 लिखते हैं, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब क्या हो गया, यहाँ तो आउटपुट मिलेगा नहीं, यहाँ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ भी आउटपुट नहीं, यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, हम यहाँ की बात करें, इसका अपोजिट मिलेगा 1 1 1 0। ठीक। अब हम निगेटिव लॉजिक गेट में एनडी और नैंड गेट को लिखते हैं, एनडी एंड नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक। अब चलो ए बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी बार, बहुत ज़्यादा झड़ना नहीं है। अब जहाँ जहाँ हमने क्या बताया, 1 2 3 4, देखो जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ क्या है 0 0 है वहाँ 1 1 1 कर देते हैं। तो यहाँ 0 0 था, यहाँ 1 1, यहाँ 0 0। चलो ठीक। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, यहाँ 0 था तो यहाँ 1, यहाँ 1 था तो 0, यहाँ 0 है तो 1, यहाँ 1 है तो 0। अब यहाँ क्या है 0 0, ये 1 1। अब जहाँ 0 0 है वहाँ 1 1 कर देंगे, और जहाँ 1 है तो वहाँ 0 0, 1 1 1, और यहाँ 0। समझ गए होंगे? अब जहाँ 1 1 है वहाँ 0 0, वहाँ 0 है वहाँ 1, 0 0 0 1। अब कुछ आपको समझ में आ रही होगी, कुछ आया होगा कि नहीं? देखो अब देखो हम बात करते हैं, जहां हमारा ओआर और नार की बात करें, पॉजिटिव निगेटिव लॉजिक गेट को देखिएगा। देखो जो इसका ओआर गेट है, ओआर गेट का आउटपुट और नन गेट का आउटपुट ऐसे लिख सकते हो। देखो या इसको ऐसे लिख सकते हो, आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे कि इसमें ओआर क्या है, नंद का है। देखो ये जो बार है, ये वाला आपका है नंद, नैन का आउटपुट, और ये है एनडी का आउटपुट। ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका है नैंड का, ये आपका है एनडी का। इसको भी थोड़ा क्लिक करते हैं। ये आपका है नार का,
ये आपका है ओ आर का। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका है नार का, यहाँ भी आपका वार का। अब देखो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ जिसको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ क्या है, जो ओ आर गेट में देखो पॉजिटिव ओ आर गेट में पॉजिटिव आर लॉजिक गेट का जो टेबल है वो देखो कहीं हमारा निगेटिव एनडी गेट के लॉजिक टेबल में नहीं मिल रहा है। देखो जो पॉजिटिव आर लॉजिक गेट का टेबल है, जो निगेटिव एनडी लॉजिक गेट के टेबल में मिल रहा है, देखो जहाँ 0 0 है वहाँ 1 है, जहाँ 0 0 है वहाँ 0 है, ठीक। जहाँ 1 1 है वहाँ 1 है। देखो जहाँ 0 0 वहाँ 0 हैगा, जहाँ 0 है जहाँ 0 है, समझ गए। जहाँ 1 1 है वहाँ 1 है, जहाँ 1 1 है वहाँ 1 है। चलो जहाँ 0 1 है वहाँ 1 है, जहाँ 0 1 है वहाँ 1 है, जहाँ 1 0 वहाँ। अब देखो इसका मतलब जो पॉजिटिव लॉजिक गेट वार है, जो पॉजिटिव लॉजिक गेट का वार है वो निगेटिव एनडी लॉजिक गेट के से सिमिलर है, मतलब इसका आउटपुट और इसका आउटपुट इक्वल है। तो पॉजिटिव लॉजिक गेट वार और निगेटिव लॉजिक एनडी गेट इक्वल है, समझ गए। तो पॉजिटिव लॉजिक वार गेट निगेटिव लॉजिक एनडी इक्वल है, तो समझ गए। तो पॉजिटिव लॉजिक गेट का वार और निगेटिव लॉजिक का एनडी गेट सेम है, आप समझ गए। अब चलो इससे थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। निगेटिव अब इससे कंपैरिजन करते हैं एनडी गेट और नंद गेट के आउटपुट। अब देखो हाँ नार गेट के आउटपुट, पहले हम एनडी गेट का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर नार गेट का। अब देखो इधर देखो, जो एनडी गेट का आपका आउटपुट है वो शायद सिमिलर है निगेटिव वार गेट के। देखते हैं 0 0 है तो 0 है, 1 1 है तो 1 है। देखो 0 है 0 है तो 0 है, 1 1 है तो 1 1 है, ठीक। 1 0 है तो 1 0 है तो 0 है, 0 1 है तो 0। इसका मतलब जो निगेटिव लॉजिक गेट का वार है वो पॉजिटिव लॉजिक गेट के एनडी गेट से इक्वल है, मतलब सेम है। जो पॉजिटिव निगेटिव लॉजिक गेट का वार होता है वो पॉजिटिव लॉजिक गेट के एनडी से इक्वल होता है, मतलब एनडी के इक्वल है। कि जो निगेटिव लॉजिक गेट वार है वही पॉजिटिव लॉजिक के एनडी गेट है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पॉजिटिव लॉजिक गेट का एनडी होता है वो निगेटिव लॉजिक गेट के वार गेट के इक्वल होता है। यहाँ देखिए टेबल से हमने प्रूव कर दिया, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, चलो अब हम थोड़ा नार गेट का हम थोड़ा टैली करते हैं। तो नार गेट का देखो, नार गेट का 0 0 1 है, 1 1 है तो 0। अब इसका देखो, इससे थोड़ा टैली हो रहा है। देखो 1 1 है तो 0 है, 1 1 है तो 0 है, 0 0 है तो 1 है, 0 0 है तो 1 है, समझ गया, समझ गया। 0 1 है तो 0 है, 1 0 है तो 0 है, 1 0 है तो 0 है, 0 1 है तो 0 है। इसका मतलब है जो पॉजिटिव लॉजिक गेट का नार गेट होगा वो निगेटिव लॉजिक के नैंड गेट के इक्वल है। बस ये एक अपोजिट जान लो, मतलब जो पॉजिटिव लॉजिक गेट में वार होगा वो निगेटिव लॉजिक के अगर नार है तो नैंड है, वार है तो एनडी है, समझ के। अभी समझाते हो, पहले इससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर देखो 0 0 1 है, 1 1 है 0। अब इससे कंपैरिजन करते हैं। 0 0 है 1 है, वही था 0 0 है तो 1 था, यहाँ 0 0 है तो 1 है, ठीक। 1 1 है तो 0 है, 1 1 है तो 0 है, 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। इसका मतलब जो इसका नैंड गेट का जो पॉजिटिव लॉजिक गेट का नैंड गेट है और निगेटिव लॉजिक गेट का नार गेट के इक्वल है, समझ गए, समझ गए। अब एक चीज में आपको कैसे ये सिमिलर, अब हमने ट्रूथ टेबल से सत्य कर दिया, तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना है
कि जो पॉजिटिव लॉजिक गेट का, अगर मान लो पॉजिटिव लॉजिक गेट का वार है तो निगेटिव लॉजिक के गेट का एनडी गेट होगा। बस ये चीज याद रख लीजिए कि जो पॉजिटिव में जैसे वार है तो निगेटिव में एनडी होगा, और अगर निगेटिव में वार है तो पॉजिटिव में अपोजिट हो जाएगा तुरंत। अगर पॉजिटिव में वार है तो निगेटिव में एनडी होगा, अगर पॉजिटिव में एनडी ले रहे हो तो निगेटिव में वार होगा। समझ गए? देखो इधर पॉजिटिव में तो उधर निगेटिव में। अब पॉजिटिव में अगर नार ले रहे हो तो पॉजिटिव में अगर नार है तो निगेटिव में नंड होगा। नार नंड का पॉजिटिव मतलब नार जो पॉजिटिव नार है वही निगेटिव एनडी होगा, नंड गेट होगा। जैसे पॉजिटिव वार है तो निगेटिव लॉजिक गेट किसके समतुल्य होगा? पॉजिटिव लॉजिक गेट जो वार पॉजिटिव लॉजिक गेट वार होगा वो किससे इक्वल हो जाएगा? आपका निगेटिव लॉजिक एनडी गेट के। समझिए? अगर पॉजिटिव लॉजिक, अब बस ऐसे चलो, निगेटिव लॉजिक गेट वार है तो पॉजिटिव लॉजिक गेट एनडी होगा, पॉजिटिव लॉजिक गेट वार है नार है तो निगेटिव लॉजिक गेट नैंड गेट होगा। समझ गए? टेबल नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा? संपर्क के हमने कंपैरिजन कर दिया। टेबल नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन आप लोग कर चुके होंगे। अब देखिए, अब क्या लिखते हैं? रिजल्ट फाइनल पॉजिटिव लॉजिक गेट और नेगेटिव लॉजिक गेट। फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या लिखते हैं? हमने क्या बताया? अगर पॉजिटिव लॉजिक गेट में ओ आर है तो निगेटिव लॉजिक गेट में क्या होगा? जैसे पॉजिटिव लॉजिक गेट का वार है तो निगेटिव लॉजिक गेट का क्या होगा? बताइए। एक टेबल ही मान लीजिए, हम टेबल क्रिएट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव लॉजिक गेट वार है तो निगेटिव लॉजिक गेट क्या होगा? एनडी गेट। समझ के? समझ में आ रहा? अगर पॉजिटिव लॉजिक गेट हमारा एनडी है तो निगेटिव लॉजिक गेट वार होगा। समझ गए? और हम आगे कंपैरिजन करते हैं। पॉजिटिव लॉजिक गेट हमारा नार है तो निगेटिव लॉजिक गेट हमारा नेंड होगा, इक्वल होगा। या हम इक्वल का चिन्ह लिखते हैं। हाँ, ये चाहे ऐसे लिख लीजिए कि अगर पॉजिटिव लॉजिक गेट में नार होगा तो निगेटिव लॉजिक गेट नंद होगा, इक्वल होगा। और क्या हो सकता है? अगर हमारा इसमें पॉजिटिव लॉजिक गेट का अगर हमारा नंद है, क्या है? नंद है तो निगेटिव लॉजिक गेट का नार होगा। समझ गए? चाहे टेबल को बना लीजिए आप, चाहे इस लोग को बराबर कर सकते हैं। हम लोग बराबर ही लिखते हैं। चलो, इक्वल
इक्वल लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चाहे टेबल क्रिएट कर लीजिए, चाहे टेबल करके हम लोग इक्वल करते हैं, समझ गए? तो इसकी इक्वल होगा, समझ गए? अब इसी में हम लोग इधर आपका पॉजिटिव लॉजिक गेट है, नेगेटिव लॉजिक गेट। इसका मतलब पॉजिटिव लॉजिक गेट में वार है तो नेगेटिव लॉजिक गेट में एनडी होगा। तो पॉजिटिव लॉजिक गेट वार, नेगेटिव लॉजिक गेट एनडी गेट के बराबर होता है, तो अपोजिट हो जाएगा, वो आर रहेगा। तो दिमाग में याद करना है, नेगेटिव क्या जाएगा, एनडी गेट हो जाएगा। पॉजिटिव में एनडी गेट, नेगेटिव में वार गेट, पॉजिटिव में नार गेट तो नेगेटिव में नैंड गेट, पॉजिटिव में नैंड गेट तो नेगेटिव में नार गेट। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप लोग को आज समझ में आएगा कि पॉजिटिव लॉजिक गेट क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक गेट क्या होता है, कैसे कंपैरिजन किया जाता है कि पॉजिटिव लॉजिक गेट क्या है, नेगेटिव लॉजिक गेट क्या है। पॉजिटिव लॉजिक गेट में हम 1 को हाई बोलते हैं और 0 को लो बोलते हैं। चाहे 1 को हाई वोल्टेज बोल लो, चाहे 1 को 0 को लो वोल्टेज में बोल देते हैं। अगर 5 वोल्ट है तो हाई वोल्ट है, तो 1 और 0 है तो लो वोल्टेज है, बस इसको वोल्टेज में लिख देते हैं। कि अगर हम इसको, अगर हम जैसे 1 लिखें, अगर 1 वोल्ट लिखें तो इसे हाई वोल्ट लिखते हैं। इस केस में हाई वोल्टेज केस में लिखते हैं। अगर हम 0 वोल्ट लिख दिए तो इसे हम लोग लो वोल्टेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लो वोल्टेज केस में भी आप भी कंफ्यूजन न हो। अगर हमारा यहाँ क्या आ गया, निगेटिव केस में लिखे, तो अगर हम लोग 0 वोल्ट लिखते हैं तो हाई वोल्टेज हो गया, निगेटिव लॉजिक केस में हाई वोल्टेज। अगर 1 वोल्ट हो गया तो लो वोल्टेज, क्या हो गया, लो वोल्टेज। समझ गए होगे? तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू।